हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और फ्लैट बंद रहा, लेकिन यहाँ पर आज के दिन वॉल्यूम ज़रा देखें। डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा रहा है, टोटल वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। कल भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, कल भी 10 लाख के ऊपर वॉल्यूम था। आज भी जो है 12 लाख प्लस का वॉल्यूम सिर्फ एनएससी के ऊपर। कल इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो वैल्यू बाइंग आ रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से गिरावट भी आती है तो इसका आरएसआई भी काफ़ी जो है अभी डाउन हो चुका है, 43 42 के आसपास। सपोर्ट अभी भी करीब दिख रहा है और इसी लेवल के आसपास नीचे भी जाए अभी जो है जाने नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। भले ही ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अचानक से बढ़ा है। पहले यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी कम वॉल्यूम था, यहाँ पर भी काफ़ी कम वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पर अभी ये बार आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा है। उससे पहले हमें कुछ कमेंट्स आए थे, उसके मैं जवाब देना चाहूँगा कि ब्लॉक डील जो होती है, हमारे जो है व्यूअर्स ने जो है पूछा है कि ब्लॉक डील्स होती है तो वो शेयर जो है मतलब कि जिन्होंने भी जो ब्लॉक डील करते हैं कब बेच सकते हैं। तो ब्लॉक डील जो होती है वो कभी भी अपने शेयर जो है वो बेच सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा रिट्रैक्शन नहीं होता। आज खरीदे कल बेच भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इन्वेस्टर जो ब्लॉक डील करते हैं वो हो सकता है कि वो लंबे समय के निवेशक हो, म्यूचुअल फंड हो, बड़े निवेशक हो, वो जो ज़्यादा ब्लॉक डील्स करते हैं तो वो मतलब कि कभी भी बेच सकते हैं। आई होप कि आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ज़्यादातर सवाल का जवाब वीडियोस में देने का जो है हम कोशिश करते हैं। आज के दिन के कारोबार की ज़रा बात करें तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ 12 लाख नहीं बल्कि 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। टोटल 20 लाख के आसपास की ट्रेडिंग, उसके अंदर कल भी 64% के आसपास की डिलीवरी उठी थी, आज भी 63% के आसपास की डिलीवरी। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है कोई ना कोई इसके अंदर बाइंग कर रहा है। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, हालांकि वो जो है जून महीने क्वार्टर की आएगी तो उसके अंदर भी वो भी देखना बनता है, वो जल्द ही आ सकती है। क्या एफआईएस इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं, कोई कौन जो है वो इतना बाइंग कर रहा है। रिटेलर्स मुझे नहीं लगता कि इतना सारा एक साथ जो है वो खरीद सकते हैं। और पब्लिक की हिस्सेदारी भी टोटल देखें तो काफ़ी कम है, 5-6% के आसपास की है टोटल अगर देखें तो। फिलहाल 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसको आप खुद देख सकते हैं। कल भी जो है अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज भी नीचे का ये वॉल्यूम देखें अच्छा खासा। ऊपर भले ही 900 रुपये के आसपास जो अभी ये टिक नहीं पा रहा है, वहाँ पर अभी ये जो है रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग आ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब जल्दी इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, कुछ मतलब कि अनुमान से बेहतर रिजल्ट आते हैं, तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी ये रेंज में फंसा हुआ है, ये भी ना भूलें। नीचे में 800 रुपये, ऊपर में जो है तकरीबन 1200 रुपये के आसपास की। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं तब की बात है। तो जो लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखते हैं वो अगर चाहे तो कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा वीकली चार्ट देखें। डोजी कैंडल बनी, परफेक्ट डोजी, जहाँ पर ओपन हुआ था सोमवार को उसी लेवल के आसपास, सिर्फ 1 रुपये का ही फ़र्क है। इस कैंडल को आप देख सकते हैं, परफेक्ट डोजी है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी परफेक्ट और हो सकती थी अगर ये इसकी जो ये बॉडी है, रियल बॉडी, ये थोड़ी सी ऊपर होती। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर कर देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। अभी इसको कहते हैं रियल बॉडी। तो अगर ये थोड़ी सी यहाँ पर बीच में होती तो ये परफेक्ट डोजी कैंडल हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे है। खैर फिलहाल अभी भी ये इसको डोजी आप कह सकते हैं। और तेज़ी की पॉसिबिलिटी अगले हफ्ते हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये डोजी कैंडल बनी है ये गिरावट के अंदर। पिछली बार भी एक हैमर जैसी कैंडल बनी थी, लेकिन ये परफेक्ट हैमर नहीं थी। तो ये भी कैंडल जो है थोड़ी सी डोजी कैंडल बनी है। तो अब इस हफ्ते का ये हाई अगर क्रॉस कर देता है, वहाँ पर क्लोजिंग होती है, तो इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपये तक आने वाले हफ्ते में जाने की संभावना रह सकती है अगर ये लेवल को परफेक्टली अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो। और नीचे की अगर बात करें कि इस कैंडल का असर कब कम हो सकता है, तो वो भी क्योंकि तेज़ी की पॉसिबिलिटी कब कम हो सकती है, तो ये जो लो है जो कि 880 रुपये का बनाया है, अगर ये लो ब्रेक होता है, वहाँ पर क्लोजिंग होती है वीकली चार्ट के ऊपर, तो गिरावट की संभावना भी हो सकती है। सो ये मतलब कि टेक्निकल चार्ट की बात है, इसको आप जो है सीख सकते हैं और आपको कुछ बहुत जो है नया यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। तो ये हाई और लो जो होता है कैंडल स्टिक
पैटर्न के अंदर, वो जो है काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट रहता है। इसको आप देख सकते हैं। तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो और गिरावट आ सकती है, अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है, तब 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। और साथ साथ इन दोनों ही मूविंग एवरेज को भी पार कर दे तो भी अच्छा रह सकता है, 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज। बुलिंजर बैंक को देखिए, डेली चार्ट के ऊपर पहला सपोर्ट इसका जो है अभी भी यहीं पर दिख रहा है। काफ़ी दिनों से बुलिंजर बैंक अभी जो है ये एक फ्लैट यहाँ पर रुझान बना हुआ है, एक न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है ऐसा लग रहा है। MACD के अंदर हल्का सा जो है बिल्कुल माइनर सा यहाँ पर जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जो है मतलब कि महत्व नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत ही छोटी कैंडल बनी है पहली कैंडल, लेकिन फिर भी ये बुलिश क्रॉसओवर बना है। तो अभी 21 दिन का मूविंग एवरेज ये अगर पार हो जाए, जो कि अभी 907 रुपये के आसपास है, तब इसके अंदर जो है एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। पिछली 2 बार यहाँ पर और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। और RSI को ज़रा देखें, 43 के ऊपर है। तो अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से अगर गिरावट आती है, मार्केट के अगर अंदर गिरावट आए, तो बाकी कंपनी के अंदर तो अभी कुछ खराबी दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर इसका RSI 43 के आसपास है, तो सपोर्ट एरिया जो है वो अभी भी करीब हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें, आज डेली चार्ट के ऊपर भी ये जो है डोजी कैंडल बनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, लेकिन खैर ये तो जो है यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था तब ये डोजी कैंडल बनी है, लेकिन ये यहाँ भी डोजी कैंडल बनी है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब गिरावट के अंदर ये डोजी कैंडल इस तरीके से बनती है तो एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वो हाई अगर ये क्रॉस कर दे तो। कौन सा हाई? तो ये हाई जो कि इस हफ्ते इसने बनाया था। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। सोमवार की अगर एक रेंज की बात करें तो नीचे में जो है तकरीबन 875 और ऊपर में 920 रुपये का एक रेंज दिख रही है वॉलेटिलिटी की अगर बात करें। और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 875, उसके बाद 850 से लेकर 830 का जोन, ये अभी इसके 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना अभी कम हो सकती है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 920, उसके बाद जो है 955 का लेवल, उसके ऊपर जो है 980 से 1000 का जोन, तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1000 को क्रॉस करता है उसके बाद एक 1150 से 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और जल्द ही हो सकता है कि इसके Q1 के रिज़ल्ट की अपडेट, मतलब उसकी जो डेट है वो आ सकती है, और नई शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि जून क्वार्टर की वो भी जल्द ही आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। और आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।